होगा तो लीक भी होगा, और अगर मेडिकल के प्रवेश की परीक्षा है तब इसके लीक होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। और ऐसा नहीं है कि देश में प्रतियोगी परीक्षा कराने वाली संस्थान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को इस बात की खबर नहीं है कि पेपर लीक हो सकता है। उसे ये बात पता है क्योंकि उसका बनाया हुआ पेपर कोई एक या दो बार लीक नहीं हुआ है, बल्कि 90 से ज्यादा बार लीक हो चुका है। हाँ, एनटीए ही कभी नहीं मानता कि ये पेपर लीक हुआ है। अगर मानने लग जाए तब यह संख्या 100 के भी पार चली जाएगी। अब आप देख ही लीजिए, लाखों कॉकरोच सड़क पर हैं, यानी बेरोजगार युवा इस वक्त आंदोलन कर रहा है। कारण है कि नीट का पेपर लीक हो गया है। पूरे साल तैयारी की, लेकिन पता चला कि पेपर पहले ही उन लोगों के पास पहुंच गया जो साल भर पढ़ाई से भागते रहे। लेकिन एनटीए है कि ये मानने को ही तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। और अब देश इस बात पर हैरान है कि जब पेपर लीक हुआ ही नहीं तब परीक्षा रद्द क्यों कर दी गई। नीट परीक्षा पर मचे इसी हंगामे को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 21 मई को संसदीय समिति के सामने एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि नीट यूजी 2026 का पेपर सिस्टम के माध्यम से लीक नहीं हुआ था। यह बयान बहुत ही चौंकाने वाला है। अब यहां हैरानी इस बात की भी हो रही है कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ तब परीक्षा भी सही थी, फिर तो छात्रों को परीक्षा के नतीजे का इंतजार करना चाहिए था। लेकिन नतीजा नहीं आएगा क्योंकि जो पेपर लीक नहीं हुआ है, यह बात एनटीए की तरफ से कही गई है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन सरकार के दबाव में इसे रद्द कर दिया गया है। और यही कारण है कि एनटीए कह रहा है कि वो नीट परीक्षा की फीस छात्रों से दोबारा नहीं लेगा। अब अगर एनटीए को छात्रों की इतनी ही चिंता रहती है तब फिर हर बार रजिस्ट्रेशन फीस क्यों लेता है? एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के बयान ने इन सवालों को जन्म दे दिया है। यानी एनटीए अब बुरी तरह घिर गया है और उसके इस बयान ने सरकार को भी बुरी तरह फंसा दिया है, क्योंकि दोनों ही ये मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद ये मामला और ज्यादा बढ़ गया। दरअसल नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर 21 मई को संसद की स्थायी समिति की बैठक हुई और इस मीटिंग में नीट परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के अधिकारी भी मौजूद रहे। चलिए अब सबसे पहले तो ये जानते हैं बैठक में हुआ क्या। तो आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह इस समिति के अध्यक्ष हैं और बैठक में कांग्रेस सांसदों ने एनटीए के शीर्ष अधिकारियों से कड़े सवाल पूछे, जिस पर एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने कहा कि नीट का पेपर उनके सिस्टम से लीक नहीं हुआ था और मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इस पर कई सांसदों ने पूछा कि अगर पेपर एनटीए सिस्टम से लीक नहीं हुआ तो बाहर कैसे आया और फिर परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की जरूरत क्यों पड़ी। इस पर एनटीए के डीजी जवाब नहीं दे पाई, यानी उन्होंने चुप्पी साध ली, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो उनके पास था ही नहीं। इसके अलावा एनटीए और मंत्रालय एक ही स्वर में कह रहे हैं कि यह लीक नहीं था। यहां तक कि भाजपा सांसदों ने तो लीक शब्द का इस्तेमाल किए जाने का ही विरोध कर दिया, जिससे बैठक तीखी बहस में बदल गई। लेकिन इन बयानों से एक बात तो साफ है कि सरकार और एनटीए दोनों ही बयान से पलट गए, क्योंकि कुछ दिन पहले खुद शिक्षा मंत्री ने माना था कि पेपर लीक हुआ था। क्या कुछ कहा था धर्मेंद्र प्रधान ने, एक बार वो भी जान लेते हैं। आपको याद होगा नीट पेपर लीक का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ और इसके चलते सरकार पर दबाव बढ़ा और फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री को दबाव में सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना पड़ा था कि नीट पेपर लीक मामले में कमांड की श्रृंखला में चूक हुई थी और यह भी कहा था कि सरकार इसकी जिम्मेदारी ले रही है। प्रधान ने अपने संबोधन में कहा था, राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों का पालन करने के बावजूद नेतृत्व श्रृंखला में खामी रह गई और हम इसे स्वीकार करते हैं और इसे सुधारने की जिम्मेदारी लेते हैं। इसके साथ ही घोषणा यह भी की थी कि नीट की पुनर्परीक्षा यानी री एग्जाम अब 21 जून को आयोजित किया जाएगा। लेकिन अब दोनों ही अपने बयानों से पलट गए हैं और तो और लीक शब्द का इस्तेमाल करने को ही मना कर रहे हैं और इसी ने सरकार और एनटीए को बुरी तरह फंसा दिया है। सीधा सा सवाल है कि अगर कमांड चेन में कोई चूक हुई थी तो एनटीए प्रमुख ये कहकर क्या कहना चाह रहे हैं कि पेपर सिस्टम के माध्यम से लीक नहीं हुआ था। यानी एक तरह से देखा जाए तो सरकार और एनटीए शब्दों के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरी प्रणाली है यानी परीक्षा कराने की जो पूरी प्रणाली है वो केवल किसी कार्यालय भवन में स्थित एक कंप्यूटर सर्वर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें परीक्षा आयोजित करने से जुड़ी हर परत शामिल है, जिसमें छपाई आती है, पैकेजिंग, परिवहन और अभिरक्षा से लेकर निगरानी, समन्वय, सुरक्षा और देखरेख तक सब कुछ आता है। और अगर पेपर पूरी प्रक्रिया में कहीं से भी निकल जाता है या लीक हो जाता है तो इसे सिस्टम की विफलता ही माना जाएगा। लेकिन सरकार और ना ही एनटीए ये मान ही नहीं रहे हैं। वहीं एक तरफ सीबीआई जांच और राज्यों में गिरफ्तारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी ये साबित करने में लगी है कि डेटा लीक उसके आंतरिक डिजिटल ढांचे से तो नहीं हुआ था।
ऐसा कहकर सिर्फ अपनी गलती से बचा जा रहा है और छात्रों को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि डेटा लीक सर्वर से नहीं हुआ। लेकिन नीट की तैयारी में सालों बिताने वाले छात्रों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेटा लीक छपाई के दौरान हुआ, परिवहन के दौरान हुआ या वितरण किसके दौरान हुआ, और ना ही वो इससे संतुष्टि करेंगे कि कम से कम डेटा लीक सर्वर से तो नहीं हुआ। यानी एनटीए की तो कोई गलती नहीं है, बल्कि छात्रों का कहना है कि एनटीए इसे लीक क्यों नहीं मान रहा, पेपर बाहर कैसे आया, कोई भी इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहता। सवाल यह भी है कि एनटीए प्रमुख के बयान और सीबीआई जांच मेल क्यों नहीं खा रही है। अब एनटीए प्रमुख के बयान पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एनटीए प्रमुख का बयान और पेपर लीक के बाद जो भी एक्शन हुए हैं वो सब मेल नहीं खा रहे। सवाल इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि सीबीआई की जांच खुद एक कथित पेपर लीक के इर्द गिर्द ही केंद्रित है। एजेंसी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं पीवी कुलकर्णी, उनको 7 दिन पहले गिरफ्तार किया और उन्हें इस मामले का मुख्य सूत्रधार भी बता दिया। कई रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि लीक हुए रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्र कथित तौर पर परीक्षा से पहले ही प्रसारित किए गए थे और जांच के दायरे में चल रहे एक बड़े रैकेट के तहत विभिन्न राज्यों में बेचे भी गए थे। और अगर देश की प्रमुख जांच एजेंसी इस मामले को गिरफ्तारी, धन के लेन देन और एक कथित संगठन नेटवर्क सहित एक वास्तविक दस्तावेज लीक के रूप में देख रही है, तो यहाँ पर प्रश्न ये होगा कि एनटीए अभी भी इस मुद्दे को इतने छोटे रूप में क्यों देख रहा है, क्यों ये मानने को राजी नहीं है कि उससे खामी हुई है और पेपर लीक हुआ है, क्योंकि पेपर के छपाई से लेकर उसके वितरण और फिर नतीजे आने तक की सारी जिम्मेदारी उसकी ही होती है और ये सब कुछ उसकी निगरानी में होता है। तो फिर एनटीए अपनी गलती मानने से कैसे बच सकता है। एक सवाल और कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों कहा था कि अब पैटर्न बदला जाएगा। आपको याद होगा केंद्र सरकार ने यह संकेत दिया था कि भविष्य में नीट परीक्षा कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित की जा सकती है और आप सब जानते ही हैं कि ऐसे निर्णय तभी लिए जाते हैं जब मौजूदा प्रक्रिया में खामियां नजर आती हैं। तो फिर सरकार और एनटीए इसे पेपर लीक क्यों नहीं मान रहे हैं। देश में बार बार पेपर लीक के मामले सामने आने के चलते पहले ही सरकार घिरी हुई है, छात्र सड़कों पर हैं और उन्हें कांग्रेस का साथ भी मिल गया है। देश भर में इस समय नीट पेपर लीक के खिलाफ अभियान छिड़ा हुआ है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की जा रही है। हालांकि हर बार की तरह सरकार प्रदर्शन को रोकने की कोशिश कर रही है, पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन छात्रों का गुस्सा थमने वाला नहीं है। इसका एक उदाहरण तो कॉकरोच जनता पार्टी को मिल रहा जनता का समर्थन ही है। जिस तरह से इस पेज के फॉलोअर्स लगातार बढ़ रहे हैं उससे सरकार इतना डर गई कि पेज को सस्पेंड तक करवा दिया, लेकिन सरकार को तुरंत ही करारा जवाब भी मिला क्योंकि कॉकरोच इज बैक के नाम से एक नया हैंडल बनाया गया और इसके फॉलोअर्स की संख्या पिछले के मुकाबले और तेजी से बढ़ रही है, जिससे पता चल रहा है कि देश का युवा अब रुकने वाला नहीं है, उसके सब्र का बांध टूट चुका है और विपक्ष उसका भरपूर साथ दे रहा है। राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस के नेता सरकार पर हमलावर हैं। वहीं अशोक गहलोत ने एनटी की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसको लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने लिखा, एनटी के अध्यक्ष प्रदीप जोशी ने संसदीय समिति के सामने कहा कि वो नहीं मानते कि नीट का पेपर लीक था। एक तरफ एनटी ने पेपर रद्द तक कर दिया है और दूसरी तरफ एनटी अध्यक्ष ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि राजस्थान सहित देश भर में बड़ी संख्या में लोगों के सड़कों पर आने के बाद भी इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। कल जयपुर में पीसीसी द्वारा आयोजित घेराव में हजारों लोग उमड़ आए, परंतु भाजपा की सरकार और प्रशासन अभी भी गहरी नींद में सो रहे हैं। वैसे तो भाजपा सरकारें हर मामले में तुरंत बुलडोजर भेज देती हैं, लेकिन नीट पेपर लीक में भाजपा नेता पकड़े गए हैं, इसलिए आज तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इस पेपर लीक को भाजपा और सरकार के बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इसे छिपाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यानी सरकार और एनटीए अपने ताजा बयान के बाद या कहीं पलटे हुए बयान के बाद बहुत ज्यादा बुरी तरह घिर गए हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।